जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ एक बहुत ही विषय खास। वो विषय है हमारा शनि के अस्त होने को लेकर। जब शनि अस्त होता है तो चिंता होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शनि कौन है? कर्मों के राजा ग्रह हैं। हमारी नौकरी, हमारे व्यापार और हमारे कर्मों पर अधिकार शनि का है। और जब कोई व्यक्ति विशेष किसी भी काम में पूरी तरीके से लगा हुआ हो और उसके काम को करते हुए, मेहनत करते हुए भी उसे परिणाम ना मिले, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शनि के अंदर है। कि या तो वो शनि आपकी कुंडली के अंदर खराब है, और यदि वो कुंडली में खराब नहीं है तो उस दौरान यदि आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते तो आपको गोचर में जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं शनि की स्थिति खराब तो नहीं चल रही। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारा ये आज का विषय है कि शनि अस्त हो रहे हैं। और शनि का अस्त होना आपकी राशि के सपनों को किस तरीके से पस्त कर सकता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बहुत खास तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो में बहुत ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें, जिससे आपसे कोई विशेष जानकारी ना छूट जाए। सबसे पहले मैं आपको दो जानकारी विशेष देना समझूंगा कि जो भी व्यक्ति विशेष इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि हमारा ये वीडियो राशि के आधार पर है। अगर आपके पास आपकी कुंडली है और आपको ये पता है कि हमें शनि से संबंधित महादशा या अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। ग्रह क्यों अस्त होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहों का राजा है, और राजा हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं जहाँ पर बैठूं वो गद्दी मेरी अपनी हो, अकेली हो, कोई और उस गद्दी पर ना बैठे। यदि कोई भी ग्रह उसके आसपास आने की कोशिश करता है तो वो अपने तेज से, अपनी ऊर्जा से उसको जला सकता है, उसको अस्त कर सकता है, उसे अंधा कर सकता है। आप भी यदि अपनी नंगी आंखों से सूर्य को देखने की कोशिश करेंगे तो शायद 5 सेकंड भी आप सूर्य को लगातार आंख खोलकर नहीं देख पाएंगे। तो ये समझिए कि लाखों किलोमीटर दूर होने के बाद भी सूर्य का जो ताप है वो आपकी आंखों को खुलने नहीं देता, आपको अंधा कर देता है कुछ समय के लिए। तो जो ग्रह उसके पास हैं वो कितनी चिंता में होंगे। ऐसा ही एक ग्रह है शनि, कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, लेकिन उस शनि के पास गोचर करता हुआ सूर्य पहुंच गया। और 11 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक सूर्य शनि के पास रहेंगे। सामान्य तौर पर कुंडली में हो या ब्रह्मांड में हो, सूर्य से शनि की 15 डिग्री की दूरी शनि को अस्त कर देती है। इसलिए 11 फरवरी से 16 मार्च लगभग 35-36 दिनों का ये समय काल होगा। इस दौरान सूर्य के निकट आने के कारण यह समझ लीजिए कि सूर्य ही कुंभ राशि के अंदर पहुंच गए हैं और उन्होंने शनि को अस्त किया। और जब शनि अस्त होते हैं तो कारकत्व अस्त हुए। सूर्य को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तो उसे कंबस्ट कर दिया। शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह अस्त हो तो ऐसे ग्रह को हम कुपित कहते हैं, पीड़ित कहते हैं। कुपित और पीड़ित होने का मतलब है कि वो ग्रह चाह कर भी रिजल्ट नहीं दे पा रहा, वो ग्रह चाह कर भी आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहा है। इसको हम कहते हैं कि हम अपने प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस मेहनत और प्रयास का हमें फल नहीं मिल रहा। इसका मतलब शनि अस्त हो गए हैं और सूर्य ने अस्त किए हैं। तो सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति आपको पीड़ित कर रहा है या परेशान कर रहा है तो आप क्या करेंगे? उसके हाथ जोड़ेंगे और अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, जिससे आप उसकी प्रॉब्लम को झेलने में सक्षम हो। कि अगर सर्दी होने हो रही है तो सर्दी होने के लिए आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जिससे सर्दी कम लगे, कपड़े पहनेंगे, ना कि आप सर्दी के लिए फाइट करेंगे। आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे। ऐसा ही अगर शनि अस्त हुए हैं तो सूर्य की पूजा करनी है, और सूर्य की पूजा करेंगे इस दौरान, यानी सूर्य देव को जल देना, सूर्य के मंत्रों का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। बाकी अपने कर्म पर पूरी तरीके से ध्यान देना है। ये पहली बात है कि अस्त क्यों होता है सूर्य के निकट। क्या ये हमेशा शुभ है या ये हमेशा अशुभ है, ये निर्भर करता है आपकी राशि विशेष पर। कि जो लोग, जिनकी राशियों से सूर्य की स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, अगर वो शनि को अस्त भी कर दें तो भी उस पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो ग्रह शत्रुता रखते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि तो आपस में भी शत्रु हैं, और अगर यही सूर्य या शनि आपकी राशि से भी शत्रुता रखें तो ये आपके लिए और ज़्यादा अशुभ हो जाते हैं। इसी चीज़ को बड़े ध्यान से मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इसलिए मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको
विशेष जानकारी मिल पाए कि आपकी राशि के लिए इन 35 दिनों के अंदर ऐसा क्या खास ध्यान रखना है कि जब आपके शनि अस्त होंगे तो वो आपको क्या फल दे सकते हैं। अब देखते हैं कर्क राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कर्क राशि, आपकी जो राशि के जो स्वामी है वो चंद्रमा है। अब चंद्रमा क्या है, चंचलता का प्रतीक है। चंद्रमा मन का कारक है। तो क्या होता है, बहुत जल्दी से ऐसे लोग चंचल हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, चिंताएं उन्हें शुरू हो जाती हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। कर्क राशि के जातकों पर चल रही है शनि की ढैया, क्योंकि आपकी राशि से 8वें घर में शनि चल रहे हैं। अष्टम भाव में शनि गया। कौन है शनि? कर्म का कारक शनि, यानी आपकी नौकरी, आपके कर्म और आपके व्यापार में की गई मेहनत या इनके लिए किए गए कर्म पर अधिकार किसका है? शनि का है। शनि कहाँ गए हैं? अस्त हुए हैं। कहाँ पर अस्त हुए हैं? अष्टम भाव में। यानी अगर शनि की ढैया चल रही है और शनि की ढैया देने वाला प्लेनेट अस्त हो जाए तो क्या होगा? शनि की ढैया के दुष्प्रभाव कुछ समय के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नुकसान क्या है कि भाई मेरे कर्मों का कारक ग्रह भी तो अस्त हुआ, यानी मुझे रिलीफ तो जरूर मिलेगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि मुझे अस्त करने वाला ग्रह कौन है? धन भाव का मालिक है। अब धन का ही मालिक चलकर 8वें घर में पहुंच गया और उसने कहा कि भाई मैं हूं धन देने वाला ग्रह, मैं वापस अपने घर को यहाँ से बैठ कर देखूंगा, मैं आपको धन देने के लिए आया हूँ। शनि की ढैया से संबंधित जो रिजल्ट है उनको नेगेटिव करने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव अस्त करने का है, मैंने कर्म के कारक को अस्त किया है। तो यदि आपको प्रोफेशनली स्ट्रांग रहना है, आपको धन की स्थिति बढ़ानी है, तो आपको थोड़े से अपने एफर्ट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि दूसरे घर के अंदर मारक तत्व भी है। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य मारक तत्व लिए भी होता है, क्योंकि दूसरे घर को मारक भाव भी कहते हैं। अब वो मारक तत्व क्या है कि उसका स्वामी 8वें घर में गया है। इस दौरान फाइनेंशियल फैसले सोच समझ कर लें। इस दौरान क्या भाषा शैली को मधुर रखें, अदरवाइज आपके कुटुंब पक्ष के लोगों से, परिवार के लोगों से, ससुराल पक्ष के लोगों से, आपका खुद का परिवार और आपका ससुराल, इन दोनों के साथ आपके संबंध खराब ना हो जाएं। ध्यान रखें, अपनी भाषा शैली को सही रखें, अपनी खान पान की शैली को अच्छा रखें, आर्थिक फैसले सोच समझ कर लें। अदरवाइज ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसी प्रकार का शॉर्टकट अपनाने में अपने पैसे को फंसा देता है या लगा देता है, और जब वो पैसे को फंसा देता है, लगा देता है, तब हम कह सकते हैं कि ये जो सूर्य ग्रह है आपके लिए मारक साबित हो सकता है। यानी इस सूर्य के अस्त होने से पॉजिटिविटी भी मिल रही है तो नेगेटिविटी भी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि शनि सप्तम भाव का मालिक है, सप्तम भाव क्या? पद प्राप्ति। अब पद प्राप्ति वाला ग्रह शनि और वो अस्त है, तो हमें पद प्राप्ति करने में ऐसे में हम प्रयास कर रहे हैं नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि हम पद प्राप्ति वाला जो ग्रह है हमारा वो अस्त है। हमारे प्रयास चल रहे हैं लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहे। वहीं दूसरी जगह शनि सप्तमेश है। इस दौरान जीवन साथी के साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रखें। कभी कभी ससुराल पक्ष से लेकर कुछ बात शुरू होती है और वो बात जीवन साथी के साथ तक आ जाती है और एक बड़ा मतभेद हो सकता है, क्योंकि सूर्य और शनि है तो दोनों एक अशुभ ग्रह ही। अगर वो 8वें घर में जाते हैं तो वो संबंधों का अलगाव कर सकते हैं, क्योंकि 8वां घर क्या है? ससुराल पक्ष। अगर ये भाव आपके कुटुंब का है तो आपकी पत्नी से दूसरा भाव भी तो आपके कुटुंब का है, कुटुंब का यानी ससुराल पक्ष का है। इसलिए वहां पे मैलेफिक्स प्लैनेट है और यहाँ से बैठ के ये देख रहे हैं, और शनि की दृष्टि तो वैसे ही श्रापित है। तो इस दौरान संबंधों का विशेष ध्यान रखना है आपको। ढैया में तो आराम मिल जाएगा, कहीं ना कहीं प्रोफेशनली तो रिलीफ महसूस होगा, पैसे को लेकर भी रिलीफ महसूस होगा, लेकिन संबंधों को लेकर प्रॉब्लम ना हो, आर्थिक फैसले गलत लेकर आप अपना नुकसान ना कर लें, उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सूर्य अस्त कर रहे हैं तो जो प्लेनेट अस्त करता है उसके सामने हाथ जोड़ो, सूर्यदेव को जल दो, सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करो। शनि देव अस्त हुए हैं तो ऐसी स्थिति में क्या है? सरसों के तेल का दिया जलाओ शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को। वहां पर बैठकर भी आप चाहें तो शनि के वैदिक मंत्रों का, शनि के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप पर शनि की ढैया भी चल रही है। तो ये उपाय करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आप चाहें तो रोज शाम के समय शनि के बीज मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ उसके बाद कर सकते हैं,
शाम को करी गई पूजा ज़्यादा फिर आपके लिए बढ़िया होगी। तो वो चीज़ आप करिएगा तो उससे आपको मिलेगा आराम। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए शनि के अस्त होने का फल। जय श्री राम।